नमस्कार। आज हम एक ऐसी फिल्म की परतों को खोलेंगे जो शायद अनुराग कश्यप की सबसे ज्यादा उलझाने वाली फिल्म मानी जाती है, नो स्मोकिंग। तो सवाल ये है कि एक ऐसी फिल्म जो रिलीज होने पर बुरी तरह पिटी थी, उसे आज मास्टरपीस का दर्जा क्यों दिया जाता है? चलिए, अनुराग कश्यप की 2007 में आई फिल्म नो स्मोकिंग के इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। इस सवाल का जवाब फिल्म की कहानी की सतह के बहुत नीचे छिपा हुआ है। तो इसे समझने के लिए चलिए सबसे पहले इसकी ऊपरी परत को ही देखते हैं। तो आखिर ये कहानी है किस बारे में, मतलब ऊपर ऊपर से क्या दिखता है? चलिए उस प्लॉट पर एक नजर डालते हैं जिसने 2007 में दर्शकों और क्रिटिक्स दोनों का सिर घुमा दिया था। कहानी है के नाम के एक चेन स्मोकर की, जिसे सिगरेट छोड़ने के लिए एक बहुत ही अजीब रिहैब सेंटर भेजा जाता है। लेकिन ये कोई आम नशा मुक्ति केंद्र नहीं है। बहुत जल्द उसकी दुनिया हकीकत और डरावने सपनों के बीच एक ऐसी भूल भुलैया बन जाती है जहां हर नियम तोड़ने की सजा बेहद खौफनाक है। अब ये सुनकर अगर थोड़ा कंफ्यूजन और एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। फिल्म का माहौल जानबूझकर काफ्काएस्क रखा गया है। मतलब एक ऐसी दुनिया जहां एक इंसान ऐसे सिस्टम में फंस जाता है जिसके नियम तो बेतुके हैं, लेकिन सजा बिल्कुल असली और खौफनाक है। लेकिन असली ट्विस्ट यहाँ आता है। ये फिल्म असल में सिगरेट पीने के बारे में है ही नहीं। ये तो एक बहुत ही गहरा, पर्सनल और पॉलिटिकल रूपक है। फिल्म का जो हीरो है के, वो असल में खुद डायरेक्टर अनुराग कश्यप का प्रतीक है। ये कहानी एक तरह से उनकी अपनी लड़ाई को दिखाती है, जो वो उस वक्त सिस्टम से लड़ रहे थे। तो के की जो सिगरेट की लत है, वो सिगरेट की नहीं बल्कि अनुराग कश्यप की अपनी तरह की फिल्में बनाने की जिद का प्रतीक है। ये कलात्मक आज़ादी के लिए उनकी लड़ाई है। और वो प्रयोगशाला जो के को हर तरह से कंट्रोल करना चाहती है, वो असल में सेंसर बोर्ड है, जिसने कश्यप की शुरुआती फिल्में जैसे 5 और ब्लैक फ्राइडे को बैन कर दिया था। जैसा कि कश्यप ने खुद कहा था, ये फिल्म सेंसरशिप पर उनका गुस्सा है। ये एक आर्टिस्ट की अपनी मर्जी से कहानी कहने की आज़ादी और उसे रोकने वाले सिस्टम के बीच की एक सीधी सीधी लड़ाई है। अच्छा, तो अब जब हमारे पास ये चाबी है कि फिल्म सेंसरशिप के बारे में है, तो चलिए इसका इस्तेमाल करके फिल्म के सबसे अजीब और डरावने सीन्स के मतलब को समझते हैं। हम के की इस भयानक यात्रा के 4 सबसे जरूरी सिंबल्स यानी प्रतीकों को समझेंगे, जो फिल्म में बार बार आते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे चौंकाने वाला प्रतीक है नंबर 2। प्रयोगशाला में नियम तोड़ने की एक सजा है, 2 उंगलियों को काट देना। देखिए, ये कोई मामूली सजा नहीं है। ये तो एक कलाकार को चुप कराने का सबसे क्रूर तरीका है। सोचिए, उन्हीं उंगलियों को काट देना जिनसे वो लिखता है, जिनसे वो अपनी कला बनाता है। और हाँ, ये कश्यप की पहली 2 बैन हुई फिल्मों की तरफ एक सीधा, एकदम साफ इशारा भी है। दूसरा प्रतीक है बाथटब। ये एक तरह से के दिमाग का दरवाज़ा है। ये सीन्स दिखाते हैं कि कैसे कंट्रोल करने वाली ताकतें किसी के सबसे पर्सनल विचारों और सपनों तक में घुसपैठ कर सकती हैं। तीसरा प्रतीक है साइबेरिया। जब के अचानक खुद को इस बर्फीले रेगिस्तान में पाता है, तो ये उन तानाशाही शासनों का प्रतीक है जो विरोध करने वालों को बिना कोई निशान छोड़े गायब कर देते हैं, उन्हें उनकी दुनिया से पूरी तरह अलग थलग करके। और आखिर में चौथा प्रतीक सबसे ज्यादा डरावना है। फिल्म का क्लाइमैक्स सेंसरशिप के आखिरी अंजाम को सीधे सीधे हॉलोकॉस्ट की भयावहता से जोड़ता है। ये दिखाता है कि छोटे छोटे प्रतिबंधों का अंत कहाँ जाकर हो सकता है। फिल्म का मैसेज एकदम साफ है। कला को कंट्रोल करने और इंसानियत को खत्म करने के बीच का रास्ता खतरनाक रूप से बहुत छोटा होता है। 2007 में ये चेतावनी शायद बहुत से लोगों को समझ नहीं आई। उन्हें यह सब बहुत अजीब लगा। लेकिन आज के दौर में यह फिल्म एक भविष्यवाणी की तरह लगती है। जरा सोचिए, दुनिया भर में कलाकारों और पत्रकारों पर बढ़ता हुआ दबाव, अभिव्यक्ति की आज़ादी पर लगातार चलती बहस और अपनी पहचान को बनाए रखने का संघर्ष, ये सब आज पहले से कहीं ज़्यादा सच लगता है। कंट्रोल और सिस्टम पर बनाया गया ये रूपक अब कोई डरावना सपना नहीं, बल्कि हमारी आज की हकीकत का एक आईना सा लगता है। तो सवाल ये नहीं है कि क्या फिल्म अपने समय से आगे थी। असली सवाल तो ये है, क्या हम सब आखिरकार उस चेतावनी को सुनने के लिए तैयार हैं जो अनुराग कश्यप ने सालों पहले दी थी।